अपनी हक की आवाज उठाओगे तो बाहर का रास्ता पाओगे। जी हाँ, एक सीआई फ्रूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य नियम के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एफसीआई के अधिकारियों के द्वारा बाह्य कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उसके खिलाफ आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने, यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जनता की आवाज को राम निरंजन, जो कि भारतीय खादी में पिछले 6 वर्षों से काम कर रहा है, उसने बताया कि एफसीआई में 200 श्रमिकों ने जब अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब रीजन पूछा गया तो अंदर घुसने भी नहीं दिया गया और फिर धमकी दी गई। जबकि यही कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना काल में भी काम किया, फिर भी इनको वंचित रखा गया। जबकि भारत सरकार को दिखा दिया गया कि सारे मापदंड पूरे किए जा रहे हैं। मजदूरों की जेब काटकर खुद की भरी जा रही है। जबकि इन श्रमिकों को आज 18 दिन पूरे हो गए। इनको यही कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन श्रमिकों के 18 दिन बाद भी इनसे कोई भी इनके हाल लेने वाला नहीं आया। जबकि फ्रूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी एक भारत सरकार के हैं, उसके अंदर जो अधिकारी हैं वो बाहर से मजदूरों को लाकर काम करा रहे हैं। अब आप देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद तालिब की एक खास रिपोर्ट, बीबीसी न्यूज हक और सच के साथ बीबीसी 24/7 न्यूज नरेला, दिल्ली। नमस्कार, इस टाइम हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नरेला। आप देख सकते हैं हमारे पीछे धरना प्रदर्शन हो रहा है। 18वां दिन है। फूड और कॉर्पोरेशन की तरफ से ये धरना है और इसका ये धरना इसलिए है कि इन्होंने अपने यहाँ की आवाज़ उठाई। अगर आवाज़ उठाओगे तो बाहर का रास्ता पाओगे। तो क्या है पूरा मामला, हमारे साथ में जो फूड और कॉर्पोरेशन के जो मजदूर हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम दीजिए, ये बताइए कि क्या मामला है, आप जो ये धरना कर रहे हैं, कितने दिन हो गए, क्या है पूरा मामला, आप बताइए। हम सभी श्रमिक 2016 से दिसंबर 2016 से निरंतर इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम में निरंतर कार्यरत हैं कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में। पहले यहाँ 2016 तक विभागीय कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन ये एक नोटिफिकेशन डिपो है जहाँ पर ठेकेदारी तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन विभागीय श्रमिक के अभाव के कारण यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ठेकेदारी प्रथा को लाया गया और हम श्रमिक इसमें काम करने गए तो 2 साल के टेंडर के तौर पर यहाँ पे रखा जाता है। परंतु विभागीय श्रमिक ना होने के कारण लगातार पिछले 8 साल से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम चल रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में भी ठेकेदार के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम तय किए कि यदि आप किसी भी मजदूर से काम करवाते हैं तो 8 घंटे से ज़्यादा आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं। यदि 8 घंटा से ओवर होता है तो जो मजदूर का जो बनता है वो आपको देना होगा। ये लिखित है कॉन्ट्रैक्टर में और सर्कुलर में जो भारतीय खाद्य निगम ने मजदूरों के लिए तय किया हुआ। हर मजदूर को अधिकार है जो वो काम करता है। भारत सरकार भी हमेशा सुझाव देती है कि एक दिन भी काम करता है तो पीएफ का। आज तक हम यही शुरू से मांग करते आए 2016 से लेकर अब तक कि सर हम लोग का पीएफ कटना चाहिए। पीछे हम बहुत ही शांति और न्याय प्रिय से इनसे अपनी मांग करते रहे, लेकिन बाद में ये कुछ ज़्यादा ही अग्रसर होकर हमें बार बार हमें अंदर में गाली गलौज दे के धमकाना, मारपीट न करना और बार बार हमारे श्रमिकों को निकाल देना। हम लोग इससे काफ़ी परेशान हो गए। क्या हक मांगना या अपनी मजदूरी का उचित पैसा मांगना गलत है, लेकिन वाकई में आज इन्होंने साबित कर दिया कि मजदूरों को हम कीड़े मकोड़े समझते हैं। लेबर के लिए हक क्या है जो भारत सरकार हमें देती है? लेबर के लिए एक हक है उसका पीएफ कटे, उसे एक न्यूनतम वेतन दिया जाए, उसका पीएफ फैसिलिटी हो, आई कार्ड हो, पर डे जो श्रमिक अंदर काम कर रहे हैं उपस्थिति पत्रिका में उसकी हाजिरी तय होनी चाहिए कि ये श्रमिक उद्यमी में काम कर रहे हैं। ये सारा चीज़ हर एक श्रमिक का अधिकार जब अंदर वो काम करता है तो उसके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, रेस्ट रूम हो, ये सब चीज़ से हमें आज तक वंचित रखा गया। और भारत सरकार ये चीज़ देती है इनको, ऐसा बात नहीं देती है। यही हक मांगने पर आज ये हमने भेजा है कि आज हमारे 200 श्रमिक आयोजन खड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही श्रमिक हैं जिन्होंने कोरोना काल में, जहां पर एक बहुत भयंकर तरीके से महामारी चल रही थी, उस कंडीशन में भी इन्होंने घर घर जाकर लोगों की मदद की। उनको फ्रूट्स जो उनको रिक्वायरमेंट थी, जो उनको एनर्जी से रिलेटिव जो रिक्वायरमेंट थी, उनकी मदद की। पर आज इनके साथ में ये बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या चाहते हैं, क्या है उनकी मांगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? तो रविंद्र जी, ये बताइए कि
ये मामला है और आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सब सारा लेबर को अंदर दिया जाए और पानी का व्यवस्था हो, उसको जल मिलना चाहिए और हमको आई कार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में सब जनता घर में रहता था, हम रोड पर आके अंदर दुकान में जाके काम करते थे। 6 महीना काम किए थे हम लोग कोरोना काम किए थे। आज बाहर निकाल दिया। जो कोई आवाज उठाता है कि हमको प्रीमियम वेतन मिलना चाहिए, आई कार्ड मिलना चाहिए, उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो आप ये बताइए, जो आज 18 दिन हो गए, 18 दिन में आपकी किसी अधिकारी से या फिर जो प्रोफेशन इंडिया का जो है, जो गवर्नमेंट से लिमिटेड है, किसी से बात हुई, किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की, कुछ आपको आश्वासन दिया? कुछ नहीं आश्वासन दिया। अभी तक कुछ नहीं, कार्रवाई वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं है। पर इसमें अभी तक कोशिश है कि हमारे लोग का मजदूर से किसी ने बात तक करने की कोशिश की है, नहीं की है। हालांकि इसके संज्ञान में हमने ऊपर के प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी शिकायत भेजी है, राष्ट्रपति जी ने भी भेजा है, तो उन्होंने अभी तक तो वहाँ कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हमने इसका संज्ञान CBI में भी किया था, तो उन्होंने अपने तरफ से एक रिपोर्ट बनाते FCI के रीजनल ऑफिस में एक रिपोर्ट भेजी थी, जो मैं साइन करके आया था वहाँ से। उन्होंने संज्ञान लिया है, अभी उनकी रिपोर्ट का आने का इंतजार अभी बाकी है। और श्रम मंत्रालय में भी हमने इसका किया था PF के मैटर से, जिसका कि PF का पूरा रिकॉर्ड सारे श्रमिकों का हमने दिया, जो इन्वेंटमेंट हमको दिया गया था। अभी अंदर में हमसे सभी श्रमिकों से अवैध रूप से साइन लिया जा रहा था। सभी श्रमिकों ने जब साइन देने से मना कर दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह का पेपर था जिसको वो जबरदस्ती हमसे साइन करवाना चाह रहे थे। आप देख सकते हैं, ये वो कार्ड है। ये कार्ड जो है शिवा ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से इनवैलिड है। इनका कहना ये कि इनवैलिड है, और बाकी जो ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि इनसे अवैध तरीके से ये सिग्नेचर कराए थे, हस्ताक्षर लिया जा रहा था। इस पर कुछ भी नहीं है, इस पर जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इस पर ये सिग्नेचर करा रहे, हस्ताक्षर करा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम लिखा हुआ है, जो कर्मचारी है उनका सिर्फ नाम लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और ये है वो चीज़। अब जो ये श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी यही मांग है कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले और इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आज 18 दिन हो गए हैं, ये अपने घर से अलग होकर यहाँ पर बैठे हैं। इनके पास में किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं है। इनको जल्द से जल्द अंदर लिया जाए, जिससे इनको